हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेस। देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक बस मतलब पीआरडी क्लासेस दिख रहा होगा और उसका लोगो, और एक कोने में यानी कि लेफ्ट में लिखा ए.एम. अगर आपसे कोई पूछ दे दोस्तों कि एम की फुल फॉर्म बता दो, तो अगर आप जानते हैं तो तुरंत जवाब देंगे, और नहीं जानते हैं तो आप चुप हो जाएंगे। और आपने हाई स्कूल तक अगर पढ़े हैं या तैयारी इस समय कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं, मतलब आपने अगर हाई स्कूल तक भी पढ़ा हो और कोई आपसे गांव का व्यक्ति या कोई भी आपका छोटा भाई ही और कहे कि एम की फुल फॉर्म बता दो, अगर आप नहीं जानते हैं तो कितनी शर्म की बात होगी, और जानते होंगे तो कितनी गर्व से कहेंगे कि इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। अगर आपसे वो पूछ दे कि एडीएफसी जो बैंक होती है उसकी फुल फॉर्म बताइए, तो फिर से अगर आप जानते होंगे तो बताएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं बता पाएंगे। अगर पूछे कि जीडीपी क्या होती है, बार बार पेपर में पढ़ते होंगे कि देश की जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, सकल घरेलू उत्पाद देश की बढ़ रही है कि घट रही है, आप बार बार पेपर में पढ़ते होंगे। और कोई गांव का व्यक्ति उसको समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप पढ़े हुए हैं तब, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात ही नहीं। अगर पूछे गूगल की फुल फॉर्म, देखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ दे गूगल, आप डेली अगर आप स्क्रीन टच मोबाइल रखे हैं, यहाँ तक कि जो 2 4 5 तक पढ़ा है वो भी आज गूगल पे सर्च करता है, लेकिन गूगल की फुल फॉर्म शायद ही कोई बता सकता है। अगर गूगल की फुल फॉर्म किसी से पूछ दिया जाए तो हम जानते हैं कि 95% लड़के इसमें फेल हो जाएंगे। 95% लोग ऐसे होंगे जो गूगल की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। अगर कोई पूछ दे जीएमटी की फुल फॉर्म, वो भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एफआईआर की फुल फॉर्म पूछे, वो भी देखेंगे। और कोई पूछे कि आईएएस की फुल फॉर्म बताइए, यह भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जीडीपी हम लोग अभी देखे हैं। फिर से अगर कोई पूछे कि सीएफएल, बहुत घरों में लगाई जाती है सीएफएल बल्ब, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीआईडी, हम सुनते हैं बार बार कि सीआईडी, सीआईडी उनकी जांच कर रहे हैं, उनके पीछे सीआईडी पड़ गई। अगर इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो सीआईडी कहने से क्या फायदा दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे बीए, बहुत आम बात है, जो भी लड़का अगर 8 पढ़ लिया हो वो भी बीए की फुल फॉर्म जानता होगा। बीएएमएस, अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो अपनी डिग्री के आगे लिखवाया होता है बीएचएमएस, बीएमएस, ये सब लिखवाया होता है, पीजी, ये सब आदि आप देखेंगे, एमडी, एमबीबीएस, ये सब लिखवाया होता है, उसकी फुल फॉर्म देखेंगे। लेकिन आप यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका दूसरा पार्ट भी बनाइए। अगर दूसरा पार्ट का आप मांग करते हैं तो इसकी दूसरी पार्ट आएगी। अभी ये इसमें बहुत कम वर्ड हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके दूसरी वीडियो का मांग कीजिएगा। बीएमडी की फुल फॉर्म पूछा जाए या आईपीएस की फुल फॉर्म पूछा जाए या आपसे एसएचओ की फुल फॉर्म पूछा जाए, देखिए दोस्तों, ये सारे वर्ड आपके दिमाग में होंगे और बार बार आप डेली किसी न किसी व्यक्ति के मुंह से आप सुनते होंगे। आपके भी दिमाग में जरूर आता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आप चाह कर भी, या तो आपके मोबाइल है तो सर्च करते हैं या नहीं भी सर्च करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कौन सर्च करेगा। तो आइए हम देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी फुल फॉर्म जो हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एएम की फुल फॉर्म। तो एएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। और पीएम की फुल फॉर्म होती है प्राइम मेरिडियन। अब ये अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप जानते हैं कि अगर हिंदी में बोलें तो एक होता है अपराह्न और एक होता है पूर्वाह्न। आपने अगर घड़ी में देखा होगा तो एक समय कहीं लिखा होता है पूर्वाह्न और दूसरा लिखा होता है अपराह्न, अपराह्न लिखा होता है। तो देखिए दोस्तों, पूर्वाह्न किसको कहते हैं? तो पूर्वाह्न यानी कि रात के 12 बजे के बाद और सुबह के 12 बजे से पहले, मतलब रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे से पहले को हम पूर्वाह्न कहते हैं, यानी कि उसको एएम बोलते हैं। इसको बोलते हैं एएम, यानी कि एंटी मेरिडियम। और अपराह्न को हम लोग 12 बजे के दिन के बाद और रात के 12 बजे से पहले को
पीएम बोलते हैं, यानी कि अपराह्न बोलते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और देखिए बीए दोस्तों, तो बीए एक डिग्री होती है जो इंटर के बाद की जाती है। इंटर अगर आप पढ़ लिए हैं और विचार कर रहे हैं ग्रेजुएशन करने में, तो ग्रेजुएशन के लिए आपको बीए डिग्री मिलती है, बीएससी होती है, बीबीए होता है, बीसीए होता है, बहुत सारी डिग्रियां हैं जो हम लोग देखेंगे। अब देखिए बीएमएस, बीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 12th के बाद होती है। बीबीए, बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीए, बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीसीआई, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, मतलब जो इंडिया क्रिकेट टीम है उसको जो रेगुलेट करता है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। और यहाँ पे BCE है, आप पढ़ेंगे बुक में, अगर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ते हैं तो बार बार आता है BCE, 5 BCE। तो आप सोच में पढ़ते होंगे BCE क्या होता है, अगर नहीं जानते होंगे तो BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा। बीकॉम, बीकॉम भी एक डिग्री है जो ग्रेजुएशन की बात की जाती है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। BDS, BDS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS होता है। फिर से बीएड होता है, तो बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और बीई क्या है, तो बीई का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है। अब देखिए देखते हैं बीएमडी की फुल फॉर्म। तो बीएमडी की फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेंसिटी। एक शरीर की जांच होती है जिसको बोन मिनरल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होता है BMI, तो उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। उसके बाद होती है BSc, एक डिग्री है जो 12th के बाद मिलती है। तो जो साइंस से बच्चा पढ़ता है उसे बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं, यानी कि BSc बोलते हैं। उसके बाद होता है BSF, जो मतलब बॉर्डर पे, BSF क्या होते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पे, हर देश की बॉर्डर पे अलग अलग मतलब सैनिक होती है, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो होती है उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। सीए, सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की फुल फॉर्म होती है। आप बार बार सुनते होंगे कि वे इस कंपनी के सीए हैं, तो आज जान लीजिए कि सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कैट, कैट एक पेपर होती है, परीक्षा होती है जो बहुत ही टफ शायद होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला है कि कैग, कैग की फुल फॉर्म तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैग की फुल फॉर्म होती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैट। कैट का कॉमन एडमिशन टेस्ट अभी हम लोग देखे हैं। सीबीसी, सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। कंप्लीट ब्लड टेस्ट, अगर आपने कभी अपना ब्लड जांच कराया होगा तो उसमें देखिएगा एक आता है सीबीसी, वहां पे ब्रैकेट में लिखा भी होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। फिर से सीबीआई, सीबीआई आप बार बार सुनते होंगे कि उनकी जांच सीबीआई कर रही है, तो ये होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीएसई, अब देखते होंगे आपने गांव में सुना होगा कि वो यूपी बोर्ड से पढ़ता है, या कहीं पे भी अगर स्टूडेंट के बारे में आप देखेंगे तो कोई यूपी बोर्ड से पढ़ता है, कोई ICSC बोर्ड से पढ़ता है, कोई NCERT बुक पढ़ता है, NCERT बुक पढ़ता है, कोई CBSE मीडियम से पढ़ता है, CBSE बोर्ड से पढ़ता है। ये सब बोर्ड होते हैं, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, बंगाल। लेकिन एक सेंट्रल बोर्ड होता है जो पूरे भारत में इंग्लिश मीडियम की होती है, CBSE। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर से एक CCC डिग्री होती है जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज देता है, वो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है। अब देखिए आपने CCTV की फुल फॉर्म अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। CCTV की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है। फिर से कंपनी में CEO होते हैं। कंपनी या किसी भी बैंक का या
कोई भी सरकारी विभाग हो उसमें CEE होते हैं। तो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। फिर से CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। CGPA बार बार आप सुनते होंगे CBSE लड़के का CGPA में इतना परसेंटेज है, CGPA में उनको मार्क मिलता है CBSE के बच्चों को। तो जान लीजिए उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। CID की फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF भी काम करते हैं, एक सैनिक होते हैं, सैनिक की एक शाखा है जिसमें होता है, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब देखिए CMO अगर आप जाते हैं जिला पे तो आप देखेंगे कि एक चैम्बर होता है जिसमें एक रूम होता है, यानी कि उसके आप देखेंगे दरवाजे पे लिखा होता है, मतलब एक प्लेट लगी होती है जिस पे लिखा होता है CMO। आप सोच में पड़ जाते हैं CMO क्या होते हैं। तो CMO की फुल फॉर्म होती है चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर। और CNG गैस से इस समय ऑटो चल रही है तो उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, COO क्या होता है। तो ये भी कंपनी में होते हैं। CEO एक पद होता है, पोस्ट होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। CPM कास्ट पर माइल, कास्ट पर माइल। CPO बार बार आप सुनते होंगे कि वो CPO बन गए, तो CPO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। अब देखिए CRR एक बैंक का टर्म है, ये CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इस समय देखते होंगे कि LED आ रहा है, CRT अब आने लगा, तो कैथोड रे ट्यूब होता है। LED दूसरे वीडियो में इसका फुल फॉर्म बताया जाएगा, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड होता है। CSC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और आगे इसके है DIG देखिए दोस्तों, आपने एक बार हमसे गांव में भी बच्चे पूछने लगे कि DIG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने बताया। तो आज सोचा है कि ये इस पे सारे मतलब इस वर्ड पे बना दें कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। और DNA हमारे शरीर में पाई जाती है जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। DPI एक कंप्यूटर टर्म है, DPI का मतलब होता है डाट्स पर इंच, कंप्यूटर का टर्म है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की एक संस्था है जो रिसर्च करती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSLR एक कैमरा आती है, कैमरे की क्वालिटी आती है DSLR, हमने बार बार सुना होगा कि उनके पास DSLR कैमरा है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। और DSP की फुल फॉर्म होती है DFC। आप बार बार सुनते होंगे DSP क्या होता है, तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ECG एक जांच होती है, ECG किसकी, तो हृदय की जांच होती है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर आपने पेपर का भी दिया होगा तो ये बहुत बार पूछा गया है ECG की फुल फॉर्म। तो यहाँ से देखिए बस कार्डियोग्राम याद कर लीजिए, बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है कि EEG होता है, अभी देखेंगे आगे। ECG की फुल फॉर्म होती है कार्डियोग्राम, मतलब हृदय से जिसकी ली जाती है ग्राफ उसी को ECG कहते हैं। और ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है। अब देखते हैं अगला, तो अगला है EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देखिए EEG आ भी गया, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम, इंसीफेलोग्राम। ये मस्तिष्क के लिए मतलब मानव मस्तिष्क की जांच की जाती है, मानव मस्तिष्क की इसमें जांच की जाती है। अब देखिए है EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब बार बार सुनते होंगे कि उन्होंने यह सामान EMI पे खरीदा है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली
इंस्टॉलमेंट, फैक्स की फैक्सीमाइल होता है। एफसीआई का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है और एफडीआई की फुल फॉर्म होती है। आप सुनते होंगे कि देश में एफडीआई बढ़ रही है, घट रही है, पेपर में बार बार पढ़ते होंगे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए फेमा, फेमा पहले फेरा के नाम से जाना जाता था, अब फेमा हो गया है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और एफआईआर की फुल फॉर्म देख लीजिए, तो एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मतलब अगर कहीं झगड़ा होता है, किसी मारपीट होती है, सबसे पहले वह एफआईआर दर्ज कराता है थाने में जाकर, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसके बाद है एफएम। एफएम आप बार बार सुनते होंगे कि एफएम बजा रहा हूँ, तो होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। हम लोग के यहाँ जीएमटी 5.5 घंटा प्लस है, 5.5 घंटा प्लस दिल्ली से लिया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम। और यह जीएनएम है, तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ होता है। यह क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, और यह परीक्षा में भी बहुत बार पूछे गए हैं, इसमें से बहुत सारे। अब देखते हैं जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आप देखते होंगे जो इस समय 100 नंबर की गाड़ी चलती है, जीपीआरएस उस पर लगी होती है, उसको बोलते हैं जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके बाद हमारे मोबाइल में जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं जीएसटी। इस समय आप बार बार सुन रहे होंगे, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देख लीजिए गूगल, गूगल जो आपने बार बार सर्च कर रहे हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। और एडीएफसी की फुल फॉर्म देखते हैं, तो एडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगे कि आपको दूसरा पार्ट भी देखा जाना चाहिए तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए कि दूसरा पार्ट भी बनाया जाए, तो दूसरा पार्ट बनाने का प्रयास करूंगा और जल्द ही आपके कमेंट पे दूसरा पार्ट अपलोड करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।